नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी जो 2019 वाली वैकेंसी है वो 2021 में एग्जाम कंडक्ट हुए हैं। इसमें अलग अलग थी, एक ग्रेजुएशन लेवल पर, एक 12th लेवल पर आपके अलग अलग पोस्टें आई थी। टोटल 13 प्रकार की पोस्ट थी। तो ये बात कर रहा हूँ सीबीटी फर्स्ट एग्जाम्स की। सीबीटी फर्स्ट एग्जाम्स में ओबियसली कट ऑफ आ चुकी हैं और इसमें टोटल 13 पोस्ट की अलग अलग कट ऑफ आई हैं। तो इस वीडियो में जानने वाले हैं इन सभी आरआरबी की क्रम वाइज, यानी सबसे ज़्यादा कट ऑफ किसकी गई है, उसके बाद इस प्रकार क्रम रहने वाला है ज़्यादा से कम की ओर है। तो इफ़ वाली कंडीशन आपको लगता है कि काश उस आरआरबी से फॉर्म भरता तो मेरे सभी पोस्ट में मैं एलिजिबल हो जाता या फिर मेरा सिलेक्शन हो जाता, तो इफ़ वाली काश वाली कंडीशन यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। जो कि स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं कि कौन से आरआरबी का कितना कंपटीशन लेवल था। जब फॉर्म अप्लाई किया था तो आपने बहुत सोचा होगा कि इस आरआरबी से अप्लाई करें। अब आपको पता चला है यहाँ पर सीबीटी फर्स्ट का जो कट ऑफ ऑफिशियली रिजल्ट आ गया है। तो ये पूरी लिस्ट आपको बताने वाला हूँ, सबसे ज़्यादा किसकी गई है, सबसे कम किसकी गई है। देखिए इसमें ग्रेजुएशन लेवल की कट ऑफ है वो कम गई है और 12th की ज़्यादा गई। तो ये वीडियो में सबसे पहले ग्रेजुएशन लेवल की कट ऑफ देखने वाले हैं सभी 21 आरआरबी। इसमें से अभी तक जो 14 जनवरी 2022 को रिजल्ट आया है, 15 जनवरी को भी नहीं, 16 को 17 तक के यहाँ पर अभी तक गोरखपुर आरआरबी की 21 में से एक आरआरबी गोरखपुर की कट ऑफ नहीं आई है। यदि आप वीडियो लेट देखते हो उस केस में आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गोरखपुर की कट ऑफ कितनी गई है वो भी मैं डाल दूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और जो 12th वाले जो अंडर ग्रेजुएट वाली वैकेंसी थी उसकी कट ऑफ ज़्यादा गई, तो उसका अलग से वीडियो आपको मिलने वाला है। तो ये वीडियो है आपको नेक्स्ट मॉर्निंग में मिलने वाला है। यदि लेट वीडियो देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक दे दूंगा, वो भी आप देख सकते हो कि 12th वालों की किस आरआरबी की कितनी कट ऑफ गई है और सबसे ज़्यादा 12th में किसकी गई है, सबसे कम किसकी गई है। फिलहाल ग्रेजुएशन लेवल की सभी 20 आरआरबी की अपन कट ऑफ जानने वाले हैं क्रम वाइज वो भी। तो ये पूरी लिस्ट देखें उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, चाहे रेलवे की, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, यूपीएसआई वगैरह, कांस्टेबल, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। ये सभी मायने रखती हैं, स्मार्ट वर्क के तौर पर आपको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाती हैं। स्पेशली यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट का विशेष ध्यान रखा जाता है और मॉक टेस्ट लगाने से आपको पता चल जाता है कौन सा सेक्शन वीक है, उसको एग्जाम से पहले आप बूस्ट कर सकते हो। तो एग्जाम पैटर्न पर आधारित टेस्ट बुक और मॉक इस प्रकार रहते हैं कि सारे एग्जाम्स की एक ही पास में अवेलेबल है। अभी जो ऑफर चल रहा है उसके तहत आप टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हुए मैक्सिमम 60 रुपये तक का डिस्काउंट लेकर ये एक साल का पास है, नहीं एक साल में सारे 450 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल हो रहे हैं। जितने भी मॉक टेस्ट है वो एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित रहते हैं। जो आपको एग्जाम में इस प्रकार दिखते हैं वही पैटर्न यहाँ पर फॉलो किया गया है। तो ये आप टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट दोनों से अटेम्प्ट कर सकते हो और इस कूपन कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलने वाला है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर चेक कीजिएगा। तो चलिए अपन देख लेते हैं अलग अलग। देखिए यहाँ पर बात कर रहा हूँ, जो कट ऑफ बता रहा हूँ वो किसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ वो देख लेते हैं। आपको पता है लेवल वाइज यहाँ पर अलग अलग पोस्ट थी और सभी पोस्ट की टोटल 13 पोस्ट थी। तो प्रत्येक आरआरबी में 13 नहीं है, कहीं में कोई वैकेंसी नहीं थी तो वो कहीं पर 10 पोस्ट होगी इस प्रकार। तो प्रत्येक पोस्ट की अलग अलग कट ऑफ गई है। तो अपन देखने वाले जैसे कि प्रत्येक आरआरबी की अलग गई है। तो जैसे ये आरआरबी में एक एज ए एग्जांपल बता देता हूँ, ये आरआरबी इलाहाबाद की कट ऑफ है। मैं किस प्रकार आपको वो पूरा लिस्ट बताऊंगा, उससे पहले थोड़ा जान लीजिए किस प्रकार ये कट ऑफ मैं आपको उस लिस्ट में डाल रहा हूँ। तो आरआरबी इलाहाबाद है, इसमें सभी पोस्ट की अलग अलग कट ऑफ गई है। जैसे कि यहाँ पर बात कर लेते हैं कि सबसे कम, मतलब आरआरबी इलाहाबाद से आपका कब सिलेक्शन होता, जो सबसे कम कट ऑफ गई है उसमें यदि आपका सिलेक्शन हो जाता, वो एक मिनिमम क्राइटेरिया है, उसके अंतर्गत आपका नंबर आ जाता तो आप सीबीटी फर्स्ट में एक तरीके से किसी एक पोस्ट के लिए सिलेक्टेड थे। तो सबसे कम यहाँ पर अपन देख, जैसे लेवल 2 और लेवल 3 ये 12th वालों के लिए है तो उसका अलग से वीडियो है। मैं बात कर रहा हूँ ग्रेजुएशन वाले के लिए, तो ये पूरी अलग अलग पोस्ट के लिए कट ऑफ है। तो मैं सबसे कम देखता हूँ उसके अकॉर्डिंग आपको ये पूरी लिस्ट में इस प्रकार अपडेट किया गया है। तो ये सबसे कम जैसे कि इस पोस्ट की गई है लेवल 5 की, ये जो पोस्ट है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, आप देखते हो सबसे कम अनरिजर्व की हो गई या फिर आपकी ओबीसी की हो गई, तो वो इसकी दिख रही है आपको। तो उस मैंने पूरी लिस्ट में ये वाला अपडेट किया है। मतलब ये नंबर आते तो किसी न किसी लेवल में आपका ज़रूर हो जाता, इससे ज़्यादा आते तो आपके बहुत सारे लेवल में सिलेक्शन हो सकता था, क्योंकि इसके बाद सबसे ज़्यादा है वो बाकी सभी पोस्टों की कट ऑफ गई है। तो चलिए यहाँ पर डायरेक्टली मैं सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ किसकी कट ऑफ है। वो टॉप 5 आरआरबी ऐसे कौन से हैं जिसकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा गई है एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट एग्जाम्स के बाद, जो CEN 01 2019 जिसका रिजल्ट अभी आया है 2022 में। तो आरआरबी अजमेर की ग्रेजुएट की बात कर रहा हूँ, 12th का अलग वीडियो है ग्रेजुएट की। तो स्नातक स्तर वाली जो आपकी एलिजिबिलिटी थी उसमें सबसे अधिक कट ऑफ है वो आरआरबी अजमेर की। यहाँ पर स्पेशल मैंने ओबीसी कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ऐसा भी फ्लक्चुएट होता है डाटा,
तो ओबीसी को कंसिडर किया गया। पूरी लिस्ट बताने वाला हूँ, अजमेर की कितनी गई वो पूरी एक लिस्ट में आपको सभी की ज़्यादा से कम की, और वो भी देखेंगे। इससे पहले थोड़ा जान लीजिएगा। उसके बाद गई हैं आरआरबी इलाहाबाद की, ठीक है, सबसे ज़्यादा अजमेर की ग्रेजुएशन में, फिर इलाहाबाद की। नेक्स्ट यहाँ पर आरआरबी बेंगलुरु की गई हैं, फिर आरआरबी रांची की, आरआरबी मालदा की। ये टॉप 5 ऐसे आरआरबी है जिसकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा गई है। यदि आपने इनसे फॉर्म डाला है तो आप हो सकता है कि अच्छे नंबर नहीं ले पाए, तो आपका मिस हुआ होगा, सीबीटी फर्स्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, क्योंकि इन आरआरबी कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई। कितनी गई वो देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं सबसे कम कट ऑफ जाने वाले टॉप 5 आरआरबी। मतलब अभी आप सोचेंगे काश इस आरआरबी से मैं अप्लाई कर देता तो मेरा ईजिली हो जाता। वो कौन से आरआरबी है? सबसे कम की बात करें तो आरआरबी गुवाहाटी की कट ऑफ ग्रेजुएशन लेवल में सबसे कम गई है। उसके बाद गई है आरआरबी मुजफ्फरपुर की, फिर आरआरबी सिलीगुड़ी की, फिर आरआरबी तिरुवनंतपुरम, आरआरबी मुंबई की। तो ये ऐसे टॉप 5 आरआरबी हैं जिसकी कट ऑफ सबसे कम गई। अब देख लेते हैं उनकी कट ऑफ कितनी गई। तो ये पूरी एक्सेल की सीट है जिसमें सबसे ज़्यादा से सबसे कम की ओर देखने वाले हैं। जैसे कि मैंने बताया आरआरबी अजमेर की सबसे अधिक गई है, और इस आरआरबी अजमेर में जो सबसे अधिक कट ऑफ गई है, तो अजमेर में जो सबसे कम थी ना वो लेवल 5 की थी, उसी को यहाँ पर लिया गया है। बाकी यहाँ पर सभी 5 लेवल थे, लेवल 2, 3, 4, 5, 6 है। आरआरबी अजमेर में लेवल 5 की कट ऑफ है ना, लेवल 5 में एक कोई पोस्ट रही होगी, लेवल 5 में भी अलग अलग पोस्टें थी। तो लेवल 5 की कट ऑफ आरआरबी अजमेर में सबसे कम गई है। वैसे आरआरबी वाइज अजमेर की सबसे अधिक गई, लेकिन उस अजमेर में भी काफ़ी 13 जो पोस्टें थी उनकी सभी की अलग अलग कट ऑफ थी। उनमें से मैंने एक को लिया है, एक जो स्पेशल जिसकी कट ऑफ सबसे कम गई है वो एक ही पोस्ट थी। तो जिनका सिलेक्शन मान लेते हैं, जिसका फिक्स नंबर आए हैं 77.22 जिनका अंक आए हैं, तो उनका केवल इसी एक पोस्ट के लिए हो जाता सिलेक्शन। और इनसे अधिक है तो हो सकता है बाकी वाली पोस्ट है जिनकी अधिक गई है। तो आरआरबी अजमेर की कट ऑफ आप देख सकते हो, जिसमें सबसे कम वाली है तो लेवल 5 की गई है, जो 80.17 है वो अनरिजर्व की गई है। ओबीसी की 77.22, ईडब्ल्यूएस की 71.69, एससी की 68.18, एसटी की 71.16 है अजमेर की सर्वाधिक गई है। 12th की सर्वाधिक अजमेर की नहीं गई है, वो पटना की गई है, उसका अलग वीडियो है वो भी देखेंगे। देखिए इलाहाबाद की अजमेर के बाद जो गई है कट ऑफ इलाहाबाद की, आप यहाँ पर मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ना, वो ओबीसी को मद्देनजर रख रहा है, यानी ओबीसी का क्रम आपको एकदम एग्जैक्ट दिखने वाला है, सबसे ज़्यादा से कम की ओर है, क्योंकि ओबीसी में सर्वाधिक कैंडिडेट है। अनरिजर्व में तो सारे कैटेगरी के आ ही जाते हैं। अनरिजर्व का मतलब है टॉपर स्टूडेंट, ठीक है, सारे कैटेगरी जो टॉप वाले स्टूडेंट हैं, जो अनरिजर्व जितनी वैकेंसी तो ये इसमें फिट हो रहे हैं। और ओबीसी कैटेगरी में यहाँ पर उसको कंसिडर किया गया है। बाकी आप देख सकते हो लगभग सभी में इसी प्रकार से आपको मिलने वाला क्रम। इलाहाबाद की बात करें तो आरआरबी इलाहाबाद में सेकेंड यहाँ पर कट ऑफ गई है 79.15, अनरिजर्व की ओबीसी की 73, ईडब्ल्यूएस की 68, एससी की 65, एसटी की 55। उसके बाद आरआरबी बेंगलुरु की कट ऑफ गई है। तो बेंगलुरु में आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे कम जो बेंगलुरु की रही है वो लेवल 6 और लेवल 5 वाली जो पोस्ट थी उनकी रही है। तो ये आप देख सकते हो अनरिजर्व की 77 गई हैं, ओबीसी की 72, ईडब्ल्यूएस की 71, एससी की 66 और एसटी की 60 गई है। उसके बाद जो सर्वाधिक कट ऑफ में रांची का नंबर आता है, यानी रांची है ये पहले स्थान पर सर्वाधिक, उसके बाद दूसरे, तीसरे, चौथे स्थान पर सर्वाधिक है वो रांची है, जिसकी कट ऑफ 76.4 गई है अनरिजर्व। और नेक्स्ट यहाँ पर रांची में 72 गई है ओबीसी की, और फिर ईडब्ल्यूएस की 60.94, एससी की 62 और 56 एसटी की गई है। मालदा की उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो 5वें नंबर पर कट ऑफ है वो मालदा की गई है। यहाँ पर अनरिजर्व की 76 है, और ओबीसी की 72, ईडब्ल्यूएस की 69, एससी की 63, एसटी की 52। ये सीबीटी फर्स्ट की कट ऑफ है। उसके बाद पटना की गई है, पटना में लेवल 5 की जो सबसे कम थी उसी को लिया गया है। तो पटना की कट ऑफ गई है यहाँ पर 6ठे स्थान पर, 74 गई है आपकी अनरिजर्व, 71 ओबीसी, 58 ईडब्ल्यूएस, 55 एससी और 60 एसटी की। नेक्स्ट यहाँ पर कोलकाता की आरआरबी कोलकाता की गई है, वो 7वें नंबर पर कट ऑफ गई है सर्वाधिक में, 7वें स्थान पर ये कोलकाता। 75 गई है अनरिजर्व की, ओबीसी गई है 70, फिर ईडब्ल्यूएस की 65 और एससी एसटी के लिए 64 और 54। फिर जम्मू की कट ऑफ गई है ये 8 नंबर पर, 72 गई है अनरिजर्व की, 70.69 ओबीसी की, और ईडब्ल्यूएस की 66, एससी की 59 और एसटी की 55। और आप जिन भी कैंडिडेट ने ये सीबीटी फर्स्ट एग्जाम दिया है, वो जो भी कैंडिडेट है बहुत कम माइनर अंतर से रह गए हैं कि मैं महज 1 अंक से रह गया, 0.5 से रहेगा, वो ज़रूर कमेंट करके बताना। अभी वो ज़रूर सोच रही होंगी काश मैं इस आरआरबी से फॉर्म डाल देता, लेकिन कोई बात नहीं, अपनी मेहनत जारी रखें। अब देखिए कोलकाता के बाद जम्मू की यहाँ पर बता दी मैंने। और फिर यहाँ पर सिकंदराबाद की, जम्मू के बाद जो कट ऑफ गई है वो है सिकंदराबाद की, जो कि 9th नंबर पर है,
74 गई हैं अनरिजर्व, 69 ओबीसी की, 63 ईडब्ल्यूएस की, 61 एससी की और एसटी की 57। ईडब्ल्यूएस की है वो कट ऑफ है, वो फिर भी काफ़ी आप देख सकते हो ओबीसी यूआर से कम नज़र आ रही है आपको। और नेक्स्ट यहाँ पर सिकंदराबाद के बाद है आरआरबी चंडीगढ़। आरआरबी चंडीगढ़ है उसकी कट ऑफ 10वें स्थान पर गई है, वो है 76 आपकी, ये अनरिजर्व की है। ओबीसी की है 69.15, 65 है आपकी ईडब्ल्यूएस की, एससी की 65 और एसटी की है 59। तो लगभग ईडब्ल्यूएस की एससी एसटी के बराबर यहाँ पर देख रहे हो आप। अब नेक्स्ट आरआरबी भोपाल की लेवल 5 की जो उसमें कम थी वो 71.8 है आपकी। जनरल कैटेगरी 68 है वो ओबीसी है, 48 ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी की 60 और 50 है आरआरबी भोपाल। और फिर नेक्स्ट यहाँ पर आपके 12वें स्थान पर है वो अहमदाबाद की कट ऑफ गई है, 74 गई आप देख सकते हो अनरिजर्व की, 68 गई है ओबीसी, 64 गई है ईडब्ल्यूएस, 65 एससी और एसटी की 56। नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पर भुवनेश्वर, आरआरबी भुवनेश्वर की कट ऑफ है वो 74 है, जो कि अनरिजर्व की है, ये है आपके 13वें स्थान पर। उसके बाद 68 गई है आपकी ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की 60, एससी एसटी की 57 और 50। नेक्स्ट बिलासपुर जोन है जिसकी कट ऑफ है वो 14वें स्थान पर कह सकते हो, यानी ये सबसे कम वाले अभी आप देख पा रहे हो। ये सबसे नीचे वाले हैं डाटा, ये सबसे कम जिनकी कट ऑफ एक तरीके से कह सकते हो। जैसे जैसे आप सबसे नीचे आएंगे उसकी कट ऑफ सर्वाधिक जो सबसे कम थी। ओके, अब बिलासपुर के बाद यहाँ पर आरआरबी चेन्नई की कट ऑफ गई है। आरआरबी चेन्नई में जो कट ऑफ गई है वो आपके 15वें स्थान पर है। बिलासपुर के आप देख लीजिएगा, चेन्नई की जो देख सकते हो 66 गई है अनरिजर्व की, 64 गई है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 49, एससी एसटी की 56 और 47 है। और नेक्स्ट यहाँ पर बाकी बिलासपुर की मैंने बता दिया 71 गई है आपकी अनरिजर्व, 66 है वो ओबीसी और ये ईडब्ल्यूएस एससी एसटी की। मुंबई की है वो आपकी 16वें स्थान पर है, 21 आरआरबी है। यहाँ पर गोरखपुर के अभी तक डाटा नहीं मिले हैं तो पेंडिंग है, तो कहीं पर भी ये वेरी कर सकता है। वैसे गोरखपुर की सर्वाधिक नहीं थी कट ऑफ और सबसे कम भी नहीं थी, इसकी कट ऑफ भी काफ़ी अच्छी खासी थी। देखिए यहाँ पर मुंबई है, चेन्नई हो गए, मुंबई आरआरबी मुंबई की कट ऑफ गई है वो आपके 16वें स्थान पर है। 67 गई है अनरिजर्व की, ओबीसी की गई है 64 और ईडब्ल्यूएस 55, एससी की देखिए एससी की ईडब्ल्यूएस से भी ज़्यादा और एसटी की 49 गई है। अब देखते हैं तिरुवनंतपुरम की कट ऑफ 69 गई है आपकी अनरिजर्व की, जो कि 17वें नंबर पर आ रही है, यानी ये सबसे नीचे वाली कट ऑफ आप देख सकते हो। तिरुवनंतपुरम की है 69.73 गई है अनरिजर्व, ओबीसी 63, एससी सॉरी ईडब्ल्यूएस 40 है। अब 40 जो ईडब्ल्यूएस की गई है वो तिरुवनंतपुरम की गई है, 40 ईडब्ल्यूएस की गई है सिलीगुड़ी में और 40 ही गुवाहाटी की जो सर्वाधिक ही कम वाली देखते हो आप। और 50 गई है एससी, 49 गई है एसटी की तिरुवनंतपुरम। सिलीगुड़ी की आप देख सकते हो 65 गई है अनरिजर्व और फिर यहाँ पर 57 गई है ओबीसी की, ये सिलीगुड़ी की, एस ईडब्ल्यूएस की 40, एसटी एससी एसटी की ये 53 और 43। मुजफ्फरपुर इसकी कट ऑफ 64.1 है अनरिजर्व की, 55 है ओबीसी, 44 है ईडब्ल्यूएस एससी एसटी। नेक्स्ट यहाँ पर गुवाहाटी की कट ऑफ यहाँ से सर्वाधिक कम गई है, वो आप देख लीजिएगा गुवाहाटी की कट ऑफ कितनी गई है। जो जनरल कैटेगरी की 62 पे जो सिलेक्शन हो रहा है, 55 पर हो रहा है ओबीसी का और फिर यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का 40 पर हो रहा है, एससी एसटी का 52 और 51 पर हो रहा है। यदि आपने गुवाहाटी में फॉर्म डाला तो सर्वाधिक कम कट ऑफ गई, इजीली आपका सिलेक्शन हुआ होगा। ये सभी जो सबसे निचली कट ऑफ है जो सर्वाधिक नहीं सॉरी सबसे कम वाली है, गुवाहाटी की सबसे कम, उससे कम मुजफ्फरपुर की सेकंड स्थान पर कम, सिलीगुड़ी की तीसरी, तो ये सबसे कम वाला जैसे कि मैंने ऊपर पहले ही बता दिया है। तो ये सबसे अधिक से कम की ओर है। ये बात कर रहा हूँ ग्रेजुएट लेवल की कट ऑफ। नीचे जो डाटा है उसका अलग से वीडियो मिलने वाला है आपको, जो 12th वालों की जिसमें लेवल 2 और 3 वाली जो पोस्टें थी उसकी कट ऑफ है, जो 12th की सर्वाधिक कट ऑफ गई है। देखिए यहाँ पर जो कट ऑफ बता रहा हूँ ना, ये प्रत्येक आरआरबी की जो सबसे कम ऐसी पोस्ट जिसकी कट ऑफ सबसे कम गई उसी का। बाकी ऐसा तो है नहीं, इलाहाबाद में ऐसे बहुत से हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया है, इलाहाबाद में ऐसी बहुत सी पोस्ट हैं जिनकी कट ऑफ 90 भी गई है, 91 भी गई है, देख सकते हो। ये जो पोस्ट है इसकी कट ऑफ 91 तक गई है, तो ये है आपके ट्रेन क्लर्क की पोस्ट है, 91 तक गई है। 94 ये आपके 2 और 3 सॉरी 12th वालों की बता रहा हूँ। बाकी 5 और 6 हैं ये आपकी ग्रेजुएट की है। तो 5 और 6 में आप देख सकते हो सर्वाधिक में 82 गई है, 79 गई है, 79 गई है, बाकी 93 भी गई है आपके ग्रेजुएट में, ये है 93 कट ऑफ।
88 कट ऑफ। तो 93 लेवल 6 की जो पोस्ट थी ना कमर्शियल अप्रेंटिस जो सबसे कम वैकेंसी थी उसमें स्टेशन मास्टर की 88 गई है। लेकिन जो मैंने डाटा बताया इलाहाबाद में उसमें मैंने आपको कितना बताया है 79, जो कि सर्वाधिक कम पोस्ट जिसमें एक पोस्ट वाली जो थी। वैसे सीबीटी फर्स्ट में पोस्ट वाइज कट ऑफ नहीं देना चाहिए था, ये एक स्क्रीनिंग लेवल का टेस्ट था, एज ए क्वालिफाई नेचर वाला टेस्ट था। जो स्टूडेंट है सभी को मौका मिलना चाहिए, सीबीटी 2 के आधार पर ही तय किया जाना चाहिए कि कौन सी पोस्ट उनको मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो सकती है कि आरआरबी ने लेवल वाइज उसमें भी पोस्ट वाइज कट ऑफ दे दी है, बहुत से कैंडिडेट वंचित हो रहे हैं बहुत सी पोस्टों से सीबीटी फर्स्ट में, जो ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये आपके सामने जो ऑफिशियल डाटा रख दिया है, जैसे ही गोरखपुर की आ जाती है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। आपके कितना स्कोर हो रहा है सीबीटी फर्स्ट में, नॉर्मलाइज स्कोर है, ये सारी कट ऑफ है। नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके जो अंक मिले हैं उनका डाटा आपके सामने है। आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने कितने अंक मिले हैं कि आपका सिलेक्शन हुआ है वो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। और यदि आप टेस्ट सीरीज है ज्वाइन करना चाहते हो तो टेक्स्ट बुक से बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा, जहां से एग्जाम पैटर्न पर आधारित आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। टीटीजी के कूपन कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मिलते हैं 12th वाले वीडियो जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वो आपको यदि अभी आप जस्ट वीडियो देख रहे हैं तो मॉर्निंग में आपको वीडियो मिलने वाला है, और जो लेट देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। यदि आप 12th की कट ऑफ देखना चाहते हो एनटीपीसी की सीबीटी फर्स्ट की, वो भी इसी प्रकार सर्वाधिक से कम की ओर। तो धन्यवाद।